Hello students, in previous video of exercise solve exercise 3.1. Now we discussed about the what is the Cartesian system. Cartesian system अब क्या होता है, इसका definition क्या है? In a plane two number line intersect perpendicular to each other is called Cartesian system. In a plane, ये आपका जो बोर्ड है ये आपका एक तरह का प्लेन ही है. इसमें से टू लाइंस, आप नंबर लाइन पढ़े हैं आप लोग. नंबर लाइन आपका जैसे आपका नंबर लाइन ये होता था आपका 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5. ओके, ये आपका एक नंबर लाइन होता था. अब इसी तरह के दो लाइंस अगर इन प्लेन में, एक प्लेन हो आपका और दो लाइन नंबर लाइन हो और दोनों क्या हो, इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर इस तरह का कोई भी सिस्टम होगा हम उसे क्या बोलेंगे, कार्टेशियन सिस्टम. ओके, इन अदर वर्ड ए सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट in a plane is known as Cartesian system. ऐसा सिस्टम हो जो किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करता हो, कोई पॉइंट को डिस्क्राइब करता हो, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, कार्टेशियन सिस्टम. ओके, बात समझ में आया. कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, इन ए प्लेन टू नंबर लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, that system is known as Cartesian system. Okay, some basic terms, इस चैप्टर का हम लोग सब कुछ बेसिक टर्म्स हम यूज करेंगे पर डिस्कस कर रहे हैं. ओके, now we discuss the some basic terms. First point, x axis. What is the x axis? The horizontal line x dash x. The horizontal line x dash x, ये जो आपका horizontal line है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, x axis. जो आपका इसमें टू लाइन्स है, एक आपका horizontal है, क्या आपका vertical line है. अब horizontal line को क्या बोलेंगे, x axis. The horizontal line x dash x is called the x axis. Axis. Number 2, y axis. What is the y axis? The vertical line y dash y. The vertical line y dash y is called y axis. ये जो आपका है vertical line y dash y, ये आपका क्या है, y axis. बात समझ में आया. नंबर 3, origin क्या होता है आपका, the point where x axis and y axis cross is called origin. The point where x axis and y axis cross, x axis and y axis कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये आपका क्या है, ओरिजिन. बात समझ में आया. इसे क्या बोलेंगे, ओरिजिन. क्लियर. जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन. या हम दूसरे अदर वर्ड कर सकते हैं, दैट पॉइंट इज इंटरसेक्ट वेयर इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन. ओके, नंबर 4, क्वाड्रेंट. व्हाट इज द क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट होता क्या आपका, इफ टू लाइंस आपका जो लाइंस है आपका, ये एक आपका प्लेन है कि नहीं, ये आपका एक प्लेन है और ये जो दो लाइंस हमने इंटरसेक्ट किया है वो इस प्लेन को 4 पार्ट्स में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर दिया. द लाइंस इज डिवाइड द प्लेन इनटू द 4 पार्ट्स, और ये 4 पार्ट्स हैं आपका, इसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट. तो डिफिनेशन क्या है इसका, x एक्सिस एंड y एक्सिस
डिवाइड्स द प्लेन, एक आपका जो प्लेन है आपका प्लेन इनटू 4 पार्ट, दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट्स। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका क्वाड्रेंट है। बात समझ में आया कि आपका किसी प्लेन का 2 लाइन सेट करता है, उस प्लेन को क्या करता है वो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा और यही 4 पार्ट्स क्या कराएंगे इसको? क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, क्लियर? नाउ नोट द पॉइंट। ये आपका जो कार्टेशियन सिस्टम का एक नया डिफिनीशन है आपका। अगर आपका ये भी डिफिनीशन आप कह सकते हैं, द प्लेन कंसिस्ट ऑफ द एक्सेस। कंसिस्ट ऑफ द एक्सेस मीन्स ये आपका प्लूरल फॉर्म किसका है? प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस। ये जो पॉइंट है आपका एक्सेस, प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस, प्लूरल फॉर्म है। बात समझ में आया? तो ये एक्सेस मीन्स दोनों एक्सेस बात कर रहा है। द प्लेन कंसिस्ट ऑफ द एक्सेस एंड क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंट, दोनों एक्सिस हो आपका, ये क्वाड्रेंट हो आपका, तो द क्वाड्रेंट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। इसे क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन इसे कह सकते हैं। ओके, नाउ डिस्क्राइब द कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब इसमें कितने एक्सेस हैं? 2 एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस। बात समझ में आया? ओके, एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम आपसिस भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y axis called x coordinate, x कोऑर्डिनेट। बात में नहीं तो ध्यान दें, जैसे ये आपका y एक्सिस है। ओके, अब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा हम काउंट करेंगे, अगर यहाँ से डिस्टेंस हम काउंट करेंगे, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट हम ले रहे हैं, तो ये जो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे x, ये 3 पॉइंट आपका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस ले रहे हैं, ये डिस्टेंस मान लो नेम यमन जो डिस्टेंस है फ्रॉम द y एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मान लो तो ये 3 आ रहा है आपका। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये आपका 3, इसे क्या बोलेंगे? x कोऑर्डिनेट। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट। इसको ऑप्सिस भी पढ़ते हैं, इसको ऑप्सिस जो इसको पढ़ना चाहे। ओके, ये आपका ऑप्सिस है। सेकेंड क्या आपका? y कोऑर्डिनेट। द डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। और ठीक, द डिस्टेंस फ्रॉम द y x एक्सिस, ये आपका x डैश और ये आपका x डैश एंड x क्या है आपका? x एक्सिस है। इससे जो डिस्टेंस आप यहाँ पे मेजर कर, इस तरफ मेजर कर सकते हैं और इस तरह मेजर कर सकते हैं। मान सपोज करें हम यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस मेजर कर रही है 5 तक, तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, देख रहे हैं ना? y इक्वल टू कितना आपका? 5, y इक्वल टू 5। ये जो y 5 आया, ये क्या है हमारा? y कोऑर्डिनेट। ये x इक्वल टू कितना आया था आपका? 3, ये क्या है हमारा? x कोऑर्डिनेट। ओके, अब कैसे हम इसको यहाँ पॉइंट दिखाते हैं? x डैश y, ये आपका क्वाड, किसी भी पॉइंट का इसको हम पहले x की वैल्यू रखेंगे, सेकंड क्या रखेंगे? y की वैल्यू रखते हैं, हम इसको ऐसे मेजर करते हैं।
बात समझ में आ रहा है नहीं कि कैसे करना है हमें? ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द sign of coordinate, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यक्स का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो पॉइंट का बनता है आपका क्वाड्रेंट की बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ओके। तो साइन ऑफ कोऑर्डिनेट जो भी पॉइंट इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट जो यक्स और वाई हमें रिप्लेस करना है, तो देखो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो यक्स की वैल्यू है क्या है? पॉजिटिव है नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी आपकी? पॉजिटिव। तो फर्स्ट जो यक्स की वैल्यू होगी, यक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ से देखो वाई की, जो वाई की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो 1 2 6 या एक्सेट्रा जाएगा आपका, कहीं भी ले सकते हैं, सभी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, और ये भी वैल्यू क्या होगा आपका? पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है प्लस प्लस होगा। तो ध्यान दो, कोई भी पॉइंट यहाँ चाहे जो भी पॉइंट लेंगे आप, जो कोऑर्डिनेट की साइन होगा हमेशा क्या होगा आपका? पॉजिटिव। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सब पॉजिटिव, यहाँ से लेके यहाँ तक सब क्या है? पॉजिटिव ही है। तो इतनी जो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट के जितने कहीं भी पॉइंट लेंगे सब क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके, सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। फर्स्ट हम यक्स की बात करेंगे। फर्स्ट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी वैल्यू देख रहे हैं सब नेगेटिव हैं, तो पहला जो आपका आएगा क्या होगा? माइनस। फिर वाई की जो कोऑर्डिनेट होगा, वाई का एक्सिस यही आपका रिलेट कर रहा है, तो ये क्या होगा? प्लस। मतलब क्या? सेकंड जो आपका कोऑर्डिनेट की साइन है वो क्या होगा? प्लस, माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस। इसमें थर्ड की बात करते हैं। पहले यक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो यक्स क्या है आपका? निगेटिव, वाई भी क्या है आपका? सब निगेटिव। ये आपका साइन ऑफ कन्वेंशन हुआ। ओके, नंबर 4 की बात करते हैं। पहले यक्स की बात करेंगे, तो यक्स देखो यहाँ पे, वहां से जो वैल्यू है आपका क्या है? पॉजिटिव है, तो क्या होगा? पॉजिटिव। और यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं सब वैल्यू क्या है? निगेटिव, तो वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी? निगेटिव। तो क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की जो साइन है वो प्लस एंड निगेटिव है। बात समझ में आ रहा नहीं? तो यहाँ पे वही लिखते हैं, नहीं ऐसे नोट कर लेंगे आप। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड में जो भी पॉइंट आएगा माइनस माइनस आएगा, और फोर्थ में क्या आएगा? प्लस माइनस। ये आपका साइन ऑफ कन्वेंशन हुआ। बात समझ में आ रहा है सबको? नहीं क्लियर? एक और पॉइंट लिखते हैं, जैसे आपका ए बी है, कोई पॉइंट है, नोट करके लिखते हैं, नोट इफ ए पॉइंट ए एंड बी, क्या ये बी और ए के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। जैसे मान लो 3.34 है और ये 3 पॉइंट के इक्वल होगा, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 3 4 पॉइंट देखो यहाँ पे, तो पहला पॉइंट 3 4 यक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 4, 3 4। क्या ये देखना चाहते हैं क्या ये दोनों इक्वल? तो क्या इसमें चेंज करने पर क्या इसकी वैल्यू चेंज हो सकता है? बिल्कुल। तो देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है आपका? 3 3 यक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 4, ये जो देखो 3 4, ये पहला पॉइंट मिला। और y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, 4 3, दोनों पॉइंट्स आपके अलग अलग है। बात समझ में आ रही नहीं? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, 3 4, एंड x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, दोनों जो पॉइंट्स शो कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट को वो इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये जो आपकी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, इसका अगर रिप्लेस करेंगे तो दोनों क्या होंगे? डिफरेंट वैल्यू दिखाएंगे, इसलिए ये ट्रू नहीं है। ओके, थैंक यू।